नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। इस वीडियो में मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब व शेयर भी कर लें। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या इस संबंध में अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं तो मेरे चैनल पर सर्च करने से आपको बहुत से लाभदायक वीडियोस मिल जाएंगे। अब आप शुक्र ग्रह के मुख्य कारकत्वों के संबंध में जान लें। शुक्र ग्रह आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। यह राक्षसों का गुरु है। शुक्र ग्रह सामान्यतया जन्म कुंडली में जिन वस्तुओं का कारक है वे हैं धन संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, वाहन, खजाना, सुगंध, विलासिता, सुंदर वस्त्र, विवाह, आय, स्त्री, पत्नी, नृत्य, युवावस्था, गीत संगीत, स्त्री सुख, अभिनेता, जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से संबद्ध विषय व रहस्य की बातें। शुक्र ग्रह आनंद, भोग और विलासिता से संबंधित ग्रह है। कुंडली में शुभ होने पर शुक्र ग्रह व्यक्ति को भाग्यवान, सुंदर, सर्वप्रिय, सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त, काम क्रीड़ा में प्रवीण, कवि, नौकरों चाकरों से युक्त तथा अनेक वाहनों का स्वामी, उच्च कोटि का संगीतज्ञ व संगीत प्रेमी, फिल्म या टीवी कलाकार, सफल व्यापारी, सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाला, सुंदर जीवन साथी से युक्त, न्यायप्रिय व सुखी बनाता है। ऐसा व्यक्ति प्राय सुंदर नेत्रों वाला तथा स्वस्थ होता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को रोगी बनाता है। व्यक्ति को ज्वर, गुर्दा, शुगर व गुप्त अंगों के रोगों से पीड़ित बनाता है। उसका दांपत्य जीवन संतोषजनक नहीं होता। जीवन साथी की मृत्यु या तलाक आदि के कारण उसे अकेले रहना पड़ता है। वह निम्न स्तर की स्त्रियों से संबंध रखने वाला, कंजूस, निर्धन, बार बार वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त, नशीली वस्तुओं का व्यसनी, चरित्रहीन, दूसरों पर दोष लगाने वाला तथा मुकदमे आदि के माध्यम से धन हानि करने वाला होता है। शुक्र के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति नशे के कारण होने वाले रोगों से पीड़ित होता है तथा उसका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा शुक्र ग्रह किस राशि में उच्च होता है, किसमें नीच होता है, कौन सी राशि शत्रु ग्रह की है और कौन सी मित्र ग्रह की। इन राशियों में शुक्र ग्रह का प्रभाव किस तरह का होता है। सबसे पहले मेष राशि में शुक्र ग्रह के प्रभाव की बात करते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह शुक्र के लिए सम प्रभाव देने वाला है। मंगल ग्रह को पापी, क्रूर व कठोर ग्रह माना गया है। इस राशि के प्रभाव से व्यक्ति मानसिक रूप से कठोर, सुदृढ़, दुष्ट स्वभाव से युक्त, शंका करने वाला, अनेक दुर्गुणों से युक्त, सेना या पुलिस में काम करने वाला और अशांत होता है। अक्सर विपरीत सेक्स के लोगों में उसकी बहुत रुचि होती है और स्त्री समाज की ओर से उस पर भ्रष्ट चरित्र वाले आरोप लगाए जाते हैं। अब अगली राशि वृष की बात करते हैं, जो कि शुक्र की अपनी राशि है। इसके प्रभाव से व्यक्ति धनी, दानवीर, दयालु, बलवान व प्रतिष्ठित होता है। वह अनेक विद्याओं का अध्ययन करता है और विभिन्न भाषाओं में कुशल होता है। सुंदर वस्तुओं, वाहनों, रत्न व आभूषणों का वह शौकीन होता है और अपने प्रयोग के लिए सबसे अच्छी वह कलात्मक सामग्री का चयन करता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि में जाने पर शुक्र कैसा प्रभाव देता है। यह शुक्र ग्रह के मित्र बुध ग्रह की राशि है। इस राशि का शुक्र व्यक्ति को प्रतिष्ठित, अपने कार्य में कुशल, विद्यावान, गुणी व चतुर बनाता है। उसके मित्रों की संख्या अधिक होती है और उच्च व बड़े लोगों से उसके संपर्क बनते हैं। लाजन के काम, वाणी की कुशलता से होने वाले कामों जैसे भाषण या व्याख्यान देना, टीचर बनना, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम करना,
या उच्च कोटि के सलाहकार के रूप में स्वयं को स्थापित करना उसके लिए आसान होता है। अगली राशि कर्क चंद्र ग्रह की राशि है, जिसे शुक्र अपना शत्रु मानता है, परंतु चंद्रमा शुक्र को सम मानता है। इस राशि के प्रभाव से व्यक्ति भावुक होता है, दूसरे के दुख से दुखी होता है, सबकी सहायता करने वाला होता है, बुद्धिमान, शांत व अनेक गुणों से युक्त होता है, वह धार्मिक स्वभाव का होता है। उसके स्वभाव में बार बार परिवर्तन दिखाई देता है। अब सिंह राशि के शुक्र की बात करते हैं। शुक्र व सूर्य का आपसी संबंध शत्रुतापूर्ण होता है। ये दोनों ग्रह अक्सर साथ साथ ही रहते हैं। इनकी आपसी दूरी 47 डिग्री से अधिक नहीं होती। इसी कारण जन्मपत्री में शुक्र सूर्य से अधिकतम तीसरी राशि में आगे या पीछे जा सकता है, सूर्य से चौथी राशि में नहीं जा सकता। सिंह राशि में शुक्र हो तो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है, दुखी होता है, अधिकतम कामों में उदासीन होता है, मित्रों व अपने परिवार के सदस्यों से उसे पीड़ा मिलती है, बहुत मेहनती होता है, जिस कारण उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। अब कन्या राशि में शुक्र ग्रह की बात करते हैं। यह शुक्र ग्रह के मित्र बुध ग्रह की राशि है, परंतु शुक्र इसमें आकर नीच हो जाता है। इसके प्रभाव से जातक को पारिवारिक जीवन में अशांति होती है, किसी भी कारण से गृह क्लेश हो जाता है, आर्थिक मामलों में धोखा मिलता है, अपने काम में जातक कुशल होता है, काफी पढ़ाई करने वाला भी होता है, चतुर होता है, बुद्धि के बल पर धन कमाता है, सबकी चिंता करता है, परोपकार के कामों में समय व धन लगाता है और विभिन्न कलाओं का ज्ञाता होता है, परंतु उसकी मेहनत के बराबर उसे लाभ नहीं मिलता। अब तुला राशि, यह शुक्र ग्रह की अपनी राशि है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सुंदर, साहसी, वीर, महंगे वस्त्र व आभूषण धारण करने वाला व अपने कार्य को कुशलता से करने वाला होता है। व्यक्ति विद्वान होता है, अनेक स्थानों का भ्रमण करता है, उसकी संगति समाज के उच्च वर्ग के लोगों से होती है। अगली राशि वृश्चिक मंगल ग्रह की राशि है, जो शुक्र के प्रति सम प्रभाव रखता है। शुक्र जब इस राशि में जाता है तो उस पर मंगल का प्रभाव अधिक पड़ता है। इस कारण व्यक्ति लड़ाई झगड़े में पड़ने वाला, अपने परिवार में क्लेश करने वाला, हिंसक व ऋण लेने वाला होता है। वह गुप्त रोगों से पीड़ित होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह शुक्र के लिए शत्रु है, परंतु शुक्र उसे सम मानता है। गुरु देवताओं का गुरु है, वह शुक्र राक्षसों का गुरु है। दोनों के प्रभाव में ही अहम की भावना अधिक होती है। धनु राशि में शुक्र के जाने से व्यक्ति धार्मिक व चतुर होता है, विद्वान व लोकप्रिय होता है, अपने कुल में श्रेष्ठ व सुंदर होता है और सभी कामों में स्वयं को सबसे ऊपर रखकर देखता है। अपने ज्ञान व धन का उसे अभिमान होता है। अगली राशि मकर शुक्र ग्रह के मित्र शनि ग्रह की राशि है। इसके प्रभाव से व्यक्ति लोभी होता है, परिस्त्रियों में रुचि लेने वाला होता है, बहुत मेहनती होता है, झूठ बोलने में कुशल व ऋण आदि लेने वाला होता है। अपने से बड़ी आयु वाले विपरीत सेक्स के लोगों में उसकी रुचि अधिक होती है। अगली राशि कुंभ भी शनि ग्रह की राशि है। इसके प्रभाव से व्यक्ति आलसी होता है, अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग नहीं करता, मेहनत करने में कुशल होता है, अपने गुरु व बड़ों का अपमान करने वाला होता है और अक्सर अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट न रहने वाला होता है। अब अंत में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। यह गुरु ग्रह की राशि है। इसमें आकर शुक्र ग्रह उच्च हो जाता है। इसके प्रभाव से जातक परोपकारी होता है, अपने क्षेत्र में विख्यात होता है, खूब प्रतिष्ठा कमाता है, अच्छा समाज सेवक व उदार हृदय वाला होता है, दुखियों की सेवा में अपना तन मन धन लगाता है, अनेक गुणों से युक्त धार्मिक व श्रेष्ठ वक्ता होता है, उसे सरकार से भी लाभ मिलता है। शुक्र
किस राशि में किस तरह का प्रभाव देता है, यहां तक हमारी बात पूरी हो गई। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के किस भाव में किस तरह का प्रभाव देता है। शुक्र ग्रह की केवल 7वीं दृष्टि होती है, इसलिए वह अपने से सामने वाले भाव पर पूरा प्रभाव डालता है। शुक्र ग्रह के कारकत्वों के संबंध में मैं बता चुका हूं कि यह भोग विलास का ग्रह है, सुंदर वस्तुओं का कारक है, मान प्रतिष्ठा व समृद्धि देता है, सभी भौतिक सुख देता है। इन्हें प्राप्त करने के लिए सभी नैतिक व अनैतिक तरीके अपनाने वाला ग्रह है, इसलिए यह जिस भाव में होता है वहां समृद्धि देता है और सामने वाले भाव पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। शुक्र यदि पहले भाव में हो तो व्यक्ति सुंदर होता है, वह विनम्र होता है, सबसे मीठी वाणी में बात करता है, उसकी भाषा में शालीनता होती है ताकि कोई दूसरा उसका विरोध न करे। व्यक्ति अपने चेहरे व वस्त्रों आदि का चयन बड़े अच्छे ढंग से करता है और हर मौके पर उसी के अनुसार सजा हुआ दिखाई देता है। वह हर प्रकार के शौक रखता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है, अपने जीवन साथी को पूरा सहयोग देता है, वह हर प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास करता है। अपने विरोधियों व प्रतिद्वंद्वियों से भी उसे सहयोग मिलता है। अपने इन गुणों में वृद्धि करके वह जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है। अब बात करते हैं यदि शुक्र ग्रह दूसरे भाव में हो तो क्या परिणाम देता है। दूसरा भाव आर्थिक स्थिति, धन, वाणी और निजी परिवार आदि का होता है। इस भाव में शुक्र व्यक्ति को धनी बनाता है, प्रसिद्ध बनाता है, वाणी की कुशलता देता है और व्यक्ति अपनी वाणी के प्रयोग व प्रभाव से काफी धन कमाता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं, इसलिए वह निरंतर मेहनत करता रहता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा कलाकार व कुशल व्यवसायी होता है। दूसरा भाव मुख का है, इसलिए उसे भोजन भी स्वादिष्ट चाहिए, भले ही वह इससे बीमार हो जाए। ऐसा व्यक्ति अपने चेहरे पर भी बहुत अधिक ध्यान देता है और हमेशा आकर्षक बना रहता है। वह अपने निजी परिवार यानी पति या पत्नी और भाई बहनों में ही मस्त होता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव में शुक्र ग्रह के बारे में। तीसरा भाव बाहुबल, छोटे भाई बहन, खेल कूद, संचार के साधन और पराक्रम आदि से संबंधित होता है। इस भाव में शुक्र होने से व्यक्ति अपने से छोटे भाई बहनों से स्नेह रखता है, कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखता है, पारिवारिक जीवन में सुखी होता है, खर्च कम करता है, फिर भी सुंदर वस्तुओं की ओर उसका आकर्षण होता है। कलात्मक वस्तुओं का संग्रह करने की उसकी इच्छा होती है। अपने मित्रों व नजदीकी रिश्तेदारों से उसे सहायता मिलती है, वे उसके काम की प्रशंसा भी करते हैं। खेल कूद में भी उसकी निरंतर रुचि होती है। अपने पसंद के खेलों का वह दीवाना होता है। मीडिया से संबंधित कामों से वह धन कमाता है। कंप्यूटर व मोबाइल का प्रयोग अधिक करता है। कोई डिजाइन बनाना हो, ड्राइंग करनी हो, कलात्मक या क्रिएटिव काम करना हो, सारी जानकारी ऐसे व्यक्ति को होती है। अच्छे वाहनों का वह शौकीन होता है। संचार के साधनों से संबंधित व्यवसाय में उसे सफलता मिलती है, जैसे मोबाइल या इंटरनेट के काम, ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज से यात्राएं या इनसे जुड़े कामों में उसे रुचि होती है। अब बात करते हैं चौथे भाव में शुक्र का क्या प्रभाव होता है। चौथे भाव में शुक्र व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, अनेक वाहनों तथा भवनों का स्वामी बनाता है। व्यक्ति धनवान होता है, दान करने वाला होता है, दयालु होता है, उदार होता है, चतुर होता है, दूसरों का काम करने में अग्रणी होता है, दीर्घायु होता है और आराम पसंद होता है। उसका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। जान पहचान वालों की संख्या काफी होती है। माता के सहयोग से जीवन में वह काफी तरक्की करता है। जीवन साथी से भी पूरा सहयोग मिलता है। इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा लेने में तेज होता है। अपने टेक्निकल ज्ञान को हमेशा अपडेट करता रहता है। हर आयु में उसे समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा मिलती है। अपने पारिवारिक जनों व सहयोगियों से पूरा सहयोग मिलता है। अब बात करते हैं पांचवें भाव में शुक्र ग्रह के बारे में।
इस भाव में शुक्र ग्रह के होने से व्यक्ति अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पूरी प्लानिंग बनाता है, संबंधित विषय पर अपनी जानकारी को अपडेट करता है, सभी टेक्निकल विषयों पर पूरी पढ़ाई करता है। इसके अतिरिक्त उसकी संगीत आदि विषयों में रुचि होती है। वह न्यायप्रिय होता है, अच्छे व सच्चे आदमियों का साथ देता है, उसके प्रेम संबंध बार बार बनते हैं। अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति उसकी ओर शीघ्र आकर्षित होते हैं। वह कुशल वक्ता होता है और अपनी बात का पक्का भी होता है, यानी जो कहता है वह करता है। उसकी संतान उसके लिए भाग्यशाली होती है। विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान के कारण समाज में उसे प्रतिष्ठा मिलती है। राजनेताओं के माध्यम से वह धन अर्जित करता है। दान व धर्म से संबंधित कामों में भी वह रुचि लेता है। अच्छे शिक्षक या कंसल्टेंट के रूप में वह सफल होता है। उसके प्रेम संबंध अक्सर विवाह में बदल जाते हैं। उसके बाद भी वह आकर्षण का केंद्र बना रहता है। अब बात करते हैं छठे भाव में शुक्र के प्रभाव की। छठे भाव का संबंध ऋण, रोग, शत्रु व कंपटीशन आदि से होता है। छठे भाव से शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर होती है, जहां पर यह श्रेष्ठ फल देता है। इस कारण छठे व 12वें दोनों भावों से संबंधित अच्छे फल मिलते हैं। ऋण, रोग व शत्रुओं के साथ उसको नहीं उलझना चाहिए। यदि ऋण लेना भी है तो जब बहुत जरूरी हो तभी ऋण लें। बैंक वगैरह से लिया गया ऋण जल्दी से उतर भी जाता है। व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम्स, पेशाब से संबंधित रोगों व गुप्त रोगों से हमेशा अपना बचाव रखना चाहिए और शुरू में ही इलाज कर लेना चाहिए। देर करने से इन रोगों से संबंधित परेशानी लंबी चलती है। व्यक्ति धनवान होता है और अपनी आमदनी को लगातार बढ़ाता रहता है। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है और उसके शत्रुओं की संख्या अधिक नहीं होती। जो शत्रु होते हैं वे भी धीरे धीरे मित्र की तरह ही व्यवहार करने लगते हैं। कोर्ट कचहरी में, मुकदमेबाजी आदि में भी वह विजयी होता है। अपने आकर्षण व व्यवहार के कारण छोटे चुनावों में भी वह आसानी से विजय प्राप्त करता है। पशु पक्षियों के साथ भी उसका काफी लगाव होता है। अब बात करते हैं 7वें भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के बारे में। अगर 7वें भाव में शुक्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, वह अकेला है, शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति बहुत सुखी होता है। उसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। मित्रों के माध्यम से उसे लाभ मिलता है। जानकारों व सहयोगियों से उसे अपने काम में सहायता मिलती है। उसका धन निरंतर बढ़ता रहता है। वह लोकप्रिय होता है। सभी भौतिक सुख उसे मिलते हैं। जीवन साथी का भरपूर सहयोग उसे मिलता है। अगर शुक्र पर कोई भी अशुभ प्रभाव हो तो सभी परिणाम उल्टे हो जाते हैं। व्यक्ति को न तो दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है, न ही पार्टनरशिप के व्यवसाय में लाभ मिलता है। पारिवारिक जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़ा व तनाव रहता है। तलाक लेने की स्थिति भी बनती है। उसे अपने मित्रों से धोखा मिलता है। अपने स्वास्थ्य से भी वह चिंतित रहता है। दूसरों के सामने अपने गुप्त रहस्य प्रकट करने से उसे हानि मिलती है। वृद्धाश्रम में अन्न दान करने व अस्पताल में दवाइयां दान करने से उसे कुछ शांति मिलती है। अब बात करते हैं 8वें भाव में शुक्र ग्रह के परिणाम के बारे में। इस भाव में शुक्र व्यक्ति को धनी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने धन व संपत्ति में वृद्धि करता रहता है। वह रहस्यमय विद्याओं जैसे ज्योतिष व तंत्र आदि में भी रुचि लेता है। उसे गुप्त धन जैसे लॉटरी व जुए तथा शेयर बाजार आदि के माध्यम से भी लाभ मिलता है। पैतृक संपत्ति उसे काफी मिलती है। विदेश व्यापार से लाभ मिलता है। ससुराल पक्ष से भी उसे धन की प्राप्ति होती है, परंतु अपने जीवन साथी के साथ वह बहुत अच्छे संबंध नहीं रखता। स्वास्थ्य में अक्सर कमजोरी होती है। धार्मिक काम करने से उसे शांति मिलती है। अपने काम में ईमानदारी बरतने व स्पष्ट बात करने से उसे जीवन में अधिक उन्नति मिलती है। गलत काम करने व नशाखोरी करने से उसे धन व स्वास्थ्य दोनों में ही हानि मिलती है। जमीन जायदाद व प्रॉपर्टी के बिजनेस में वह धन कमाता है। अब बात करते हैं 9वें भाव में शुक्र के बारे में।
शुक्र की यह स्थिति व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, चतुर बनाती है, यशस्वी व प्रतिष्ठित बनाती है, तीर्थ यात्राएं करने वाला बनाती है, भाग्यशाली बनाती है। व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश होता है, दूर स्थान की व विदेशों की यात्राएं करता है, जन्मभूमि से दूर काम करके अधिक धन कमाता है, अपने स्वजनों को भी दूर या विदेश में सेट करने में सफल होता है, हमेशा मेहनत करने वाला होता है, अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है, इससे उसे लाभ भी मिलता है, दाम्पत्य जीवन में सुखी होता है। अगर अन्य ग्रह योग ठीक हैं तो वह पार्टनरशिप में काम करके बहुत सफलता प्राप्त करता है, सत्ता पक्ष से उसे लाभ मिलता है, वह हमेशा जीतने वाले के पक्ष में ही खड़ा होता है, अपनी बुद्धिमानी व चतुराई के कारण उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं 10वें भाव में शुक्र के बारे में। इस भाव में स्थित होकर शुक्र ग्रह लाभदायक परिणाम देता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय को उच्च शिखर पर यानी टॉप पर ले जाता है। यदि वह नौकरी करता है तो भी अपनी संस्था में टॉप पर पहुंचने का प्रयास करता रहता है। उसे इस कार्य में उसके परिवार व कोलीग्स का सहयोग मिलता है। उसके संपर्क के सामान्य व्यक्ति भी उसकी भलाई के लिए काम करते हैं। व्यक्ति स्वयं भी परोपकारी होता है, सबकी सहायता करता है, अपने पास मदद के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करता है। वह ज्योतिष, अंक विद्या या इसी तरह की अन्य रहस्यमयी विद्याओं का जानकार होता है और अपने काम में इनका प्रयोग भी करता है। इस कारण उसकी विश्वसनीयता काफी होती है। व्यक्ति सहनशील होता है, जब तक संभव होता है क्रोध नहीं करता। व्यक्ति न्यायशील होता है, संगीत का शौकीन होता है, अपने घर को सुंदर व सुसज्जित बनाकर रखता है। 10वें स्थान से शुक्र का प्रभाव 4थे स्थान पर होता है। इस कारण वह सुख में जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने काम के स्थान पर बैठकर किसी से धोखा नहीं करता तो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। समाज के छोटे आदमियों के सहयोग से वह निरंतर धन कमाता है। अब बात करता हूं 11वें भाव में शुक्र की स्थिति के संबंध में। यह लाभ यानी आय का स्थान है। शुक्र आय में निरंतर वृद्धि करने वाला ग्रह है, इसलिए व्यक्ति अपनी आय में निरंतर वृद्धि करने का प्रयास करता है। चाहे वह एक साथ 2 या 3 काम करे, चाहे 2-3 प्रॉपर्टी खरीद कर किराए पर दे दे, चाहे कई व्यक्तियों को अपने अधीन काम पर लगाकर उनके माध्यम से धन कमाए या अपने काम की कई ब्रांचें खोले, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अपनी शिक्षा का उपयोग अपने काम में करता है, धन की आमदनी के साथ अपनी इच्छाएं बढ़ाता रहता है, धन संग्रह, अपने आभूषणों में वृद्धि व सोने के व्यवसाय आदि से काफी संतुष्टि प्राप्त करता है। अपने मित्रों व परिचितों के माध्यम से उसे लाभ मिलता है। उसका सोशल सर्कल जीवन भर बढ़ता रहता है। अनैतिक प्रेम संबंधों के कारण उसे परेशानी भी होती है। शुक्र की 5वें भाव पर दृष्टि के कारण अपोजिट सेक्स के प्रति उसका आकर्षण अधिक होता है। बिना चाहे ही ऐसे संपर्कों में वृद्धि होती है। उसकी संतान यशस्वी होती है और उसके लिए किसी चिंता का कारण नहीं बनती। अब बात करते हैं 12वें भाव में शुक्र के प्रभाव के बारे में। यहाँ पर शुक्र जीवन में विलासिता की सामग्री बढ़ाने में सहायक होता है। व्यक्ति के पास काफी धन व संपत्ति होती है। वह जीवन के सभी आनंद भोगना चाहता है। धन का अपव्यय भी वह निरंतर करता है। यहां से 6ठे स्थान पर शुक्र की दृष्टि होती है। इस कारण जीवन के उत्तरार्ध में उसे रोगों के प्रति अधिक सावधान रहने की जरूरत होती है। वह गुप्त रोगों से भी परेशान होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। शुगर व बीपी जैसे रोगों से उसे बचकर रहना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना चरित्र अच्छा रखे, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाए, ऋण रोग व शत्रु बाधा से बचकर रहे, अपने चरित्र को बेदाग बनाने का प्रयास करे और गरीब लोगों की सहायता करे। यदि संभव हो
तो शुक्र ग्रह से संबंधित आवश्यक दान दक्षिणा आदि भी करें। अब अंत में शुक्र ग्रह के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की बात कर लेते हैं। अगर जन्म पत्रिका में वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ लग्न हो तो शुक्र ग्रह जातक के लिए लाभदायक होता है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को शुक्रवार को हीरा धारण करना चाहिए। शुक्रवार को क्रीम रंग के वस्त्र धारण करें, घर में क्रीम रंग के पर्दे व चादरें इस्तेमाल करें, इत्र आदि सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करें, चांदी के आभूषण धारण करें। शुक्रवार को घर में कच्चे स्थान में तुलसी का पौधा लगाएं। चांदी की चेन धारण करें जो आपकी नाभि तक लंबी हो। चांदी की अंगूठी अथवा कड़ा आदि धारण करें। अगर जन्मपत्री में लग्न मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन है तो शुक्र ग्रह अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह होता है। उसकी अशुभता में कमी करने के लिए जातक शुक्र ग्रह के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करे। मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग से शुक्राय नमः। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का शुक्रवार को दान करें। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं रेशमी वस्त्र, चांदी तथा सोना आदि धातुएं, चावल, सुगंधित पदार्थ, खीर, दूध तथा दूध से बने पदार्थ आदि। शुक्रवार को सफेद या क्रीम रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें। तंबाकू, सिगरेट व शराब का प्रयोग न करें। शुक्रवार को व्रत रखें। एक शुक्रवार प्रातःकाल एक सफेद धोती कुर्ता व 1.25 किलो मिश्री ब्राह्मण को दें तथा शुक्र ग्रह के दान का संकल्प करवाएं। दान के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा भी दें। दान का समय है प्रातः 8 बजे से 11 बजे के बीच। इनमें से जो भी उपाय संभव हों जातक को कर लेने चाहिए। इनसे शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होंगे व जातक को जीवन में सुख, शांति व समृद्धि मिलती रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।